तो नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आधे रास्ते से, और जो कि आज मैं तीसरे दिन बांझ के लिए जा रही हूँ। और ये रही मेरी दराती। सब लोग आज हमारे यहाँ फिर से बांझ खुला हुआ है, तीसरे दिन खुलता है। और आज बल सुनने में आ रहा है कि आज बल बांझ वहाँ खुलेगा जहाँ एक बार का खुल रखा है। तो आज बैठक नहीं लगेगी, तो इसलिए लोग जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे डालेंगे। तो आज लोग फटाफट से जा रहे हैं, कोई लोग पीछे से आ रहे हैं। तो आज मैं लास्ट नहीं रही, मैं आज आगे आ गई हूँ। और चलो दोस्तों, दिखाते हैं आप लोगों को। खुलाने में तो ये लव कि एक साल दूर हुई भाई चाय चट्टा ये जब तो जनगण जब गए यहाँ दिन आ लोग 2-3 बजे आला घर जा तुमने यार दी जा बगाड़े आ तो जड़ डाल अभी बोल छोटा डाल हुआ तो डाल चढ़ा ये तुम्हारी दीदी ने। आज बता ये देखो, यहाँ पे चर्चा हो रही है उसकी, जिसकी मम्मी और भाई भाभी ने उसके हाथ काटे हैं, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। ये देखो, हाँ मैं जो बाल लगा मैं बोलता था तुम पांचे की बुरे कर लगे। हां तो तवरे वीडियो में मैं तेरा तुम्हारी वीडियो बनाने लगी हूं। तेरे तुम्हारा बुरे कौन है जगवाल के जाग रहा। हेलो गाइस आज भी वही हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे बैठक लगता है। और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि बांध हमारे यहाँ किस तरह से खुलता है। ये देखो, सब लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम ना जरूर अच्छे घर बैठ कर चुप गाँव भर जानो ठंडा ठंडा बाजो दोबरा पड़ो आज हम दोबरा पड़ो क्यों कर ठंडा ठंडा बनना कमूल बोल आज हम दोबरा पड़ो जो पहले नंबर पे गाँव भर जान वो जान दे गाँव भर गाँव बताओ हमने सुने। तो दोस्तों, इस तरह से भागते हैं। ये देखो, झाड़ियों के बीचों बीच बांझ भी हो गया है और हालत बुरी हो गई है यहाँ। ये देखो, बालों की हालत देखो। और लोग भी है, देखो लोग जाने लगे हैं घर। और टाइम 1 बज चुके हैं मेरा भाड़ा। और पहुंच गए हम वहाँ पे जहाँ पे बांझ लेने वाले आते हैं। ये देखो, देखो बाप गौशाला में बांध रखकर आ रहे हैं हम घर। और दोनों भी पीछे से आ रहे हैं। ये देखो, एक गई थी मेरे बांध लेने और एक गई थी चाची के बांध लेने। तो भूख भी बहुत तेज वाली लग गई है। और लोग मुझे देखकर भी हंस रहे हैं दोस्तों। लोग मुझे देखकर भी हंस रहे हैं कि थक नहीं लगी तुझे, जो कि हंस रही है। तो चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं घर पहुँच के। टाइम शाम के 5 बज चुके हैं। अभी 5 बजे हैं। और जो हम जंगल से बांध लाते हैं
भैंस और बैल ने उसे आधा आधा खाकर हमने उससे एक जगह में इकट्ठा कर दिया है। और ये देखो डॉली और मैं अभी उस बांझ को छानने का काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, पर हमने सोचा चलो यार जब जा रखे हम गौशाला तो इसको भी कर लेते हैं, बस फिर जगह। दोस्तों अभी टाइम शाम के 7 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना भी हो गया है। सब्जी तो डॉली ने गैस पे बनाई, मैंने फटाफट से चूल्हे पे रोटी बनाई और बर्तन वगैरह भी डॉली ने ही धोए आज। वैसे वही धोती है, पर किसी दिन होता है कभी कभी मैं धोती हूँ, वैसे वही धोती है। तो परसों मैं बांझ के लिए गई थी, जंगल जैसे ही खुलता है उसी बांझ के लिए। और कल मैं डांडा लकड़ी के लिए गई थी, क्योंकि कल ना यार आसमान में पूरे आसमान बादलों से ही घिरा हुआ था, मुझे लगा बारिश होगी। मुझे क्या, सभी लोग कल अपना घास वगैरह संभाल रहे थे कि आज बारिश लगेगी। तो मैं भी कल डांडा छानी गई थी लकड़ी के लिए बुआ के साथ। और आज फिर बांझ, अब वैसे तो मेरी मम्मी जाती है, पर होता है आजकल हम गौशाले पे दूसरा कमरा निकाल रहे हैं घास वगैरह रखने के लिए, बांझ रखने के लिए। और तब मैंने कहा जब मैं घर पे हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ बांझ के लिए, क्योंकि चौकीदार का हम वो देते हैं, फाँट बोलते हैं उसके, पैसे देते हैं 6 महीने में। और 6 महीने में साल भर में 2 उसके देते हैं हम। तो मैंने कहा जब मैं, वैसे तो मैं गई नहीं कभी, पर जैसे कभी कभार मम्मी का काम कहीं पड़ता है तो फिर मैं चली जाती हूँ। वैसे मैं नहीं जाती हूँ, पर ऐसे चली जाती हूँ अगर कहीं काम पड़ गया। तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। अभी आजकल मेरा भी कुछ काम नहीं है, मेरी मैम भी मेरे पास काम नहीं दे रही है आजकल, जैसे होता है कहीं मीटिंग वगैरह। तो अगर होती तो तब मैं नहीं जाती बांध के लिए। तो काम कुछ है नहीं, तो मैंने कहा घर में ही रहना है, मैंने लेने के लिए डॉली है तो फिर क्या ही। और मैं ज़्यादा वाली भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा ही करती हूँ, फटाफट से घर आ जाती हूँ। जैसे लोग होते हैं ना, जैसे बड़े लोग, मेरी मम्मी ही, जैसे मम्मी की उम्र के ही लोग या मम्मी ही, उनका लालच होता है ना थोड़ा कि यार एक वो थोड़ा और हो जाता, लेने वाले भी आ रहे हैं, थोड़ा और हो जाता, तो ऐसे ऐसे में कई बातें हो जाती है। तो मैं ज़्यादा वाली नहीं, मैं थोड़ा करती हूँ और फटाफट से नीचे आ जाती हूँ। तो तब तक आधे रास्ते क्या, हाँ वहाँ तक डॉली चली जाती है लेने, तो फटाफट से आ जाते हैं। और आज बांझ में तो आज बांझ बांझ वाले जो लेडीज़ वगैरह जाती हैं वो भी चर्चा कर रही थी बांझ में कि आज चमेला नहीं हुआ आजकल एक घटना, उस पे सभी लोग वो कर रहे हैं, उस भैया की मदद कर रहे हैं यार, जिसकी मम्मी और भाई भाभी ने उसके हाथ काटे हैं आधा उससे, जो कि डॉक्टरों ने भी बल घूस खाकर उसके हाथ पूरे काट दिए हैं। तो उस पे सभी लोग चिंतित हैं, बात कर रहे हैं। तो मैंने देखा सब लोग उसके अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ यार। तो बाद में होती है हर जगह चर्चा, क्योंकि अब कोई भी लोग सोच नहीं सकता। अब जैसे देखो हमारे उत्तराखंड में ही ये सब हो रहा, खासकर गढ़वाल में, ठीक है। और जगह तो जैसे हमने कभी सुना ही था, लेकिन हमने अपने टिहरी में कभी ये ऐसा दुखद घटना नहीं सुनी थी यार। तो ये हमारे ही साइड पड़ता है, चमियाला बासर है, लसियाल गांव है वहाँ का नाम। वैसे तो उस साइड हम ज़्यादा गए नहीं, पर कभी गए होंगे, हमारी ही साइड पड़ता है। एक बात मान के ही चलो कि भाई भाभी तो चलो, भाई भाभी किसी के नहीं होते हैं, लेकिन मम्मी तो उसकी अपनी थी। मम्मी, एक माँ ऐसे कभी सोच ही नहीं सकती। सोशल मीडिया पे अपना बयान दे रहा है कि जिस टाइम भाई मेरे साथ ये सब कर रहे थे, चाकू उनके हाथ पे था और चाकू से ये सब कर रहे थे, तो उस टाइम मम्मी भी दरवाजे पे ही खड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। और मम्मी के हाथ पे भी चाकू था। तो ये सब मैं ही क्या, कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता कि एक माँ ऐसे कर सकती है अपने बच्चों के साथ। कोई ऐसा सोच नहीं सकता है, यानी। और हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले तो उनके घर वाले, उनको तो छोड़ो, जिन डॉक्टरों ने, मतलब हम एक आस लगाकर बैठ के जाते हैं उनके पास कि हमें कुछ हो रहा है तो चलो यार डॉक्टर के पास, थोड़ा उम्मीद लगाकर हम जाते हैं कि ठीक होंगे हम, ठीक है। और वो ये ऐसा करेंगे, जिन डॉक्टरों को हम अपना भगवान मानते हैं वो ऐसा करेंगे, तो फिर यार। और अपने घर में इंसान, मतलब बोलते हैं ना आजकल, ऐसे ही बोले लोग कि अपने ही खून के प्यासे हो गए हैं।
तो अपने घर में कोई लोग सेफ नहीं है तो बाहर वालों से हम क्या उम्मीद रखें। जैसे हमारे होटलियर भाई भाई के साथ होता है, जैसे लड़कियों के साथ, जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ, तो बाहर ये सब चीज़ें होती है। चलो हम अपने घर में ही उम्मीद छोड़ दें, तो बाहर वालों से हम क्या उम्मीद रखें कि ऐसा ना हो। तो फिर अब ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। इस घटना से सभी लोग दुख दुख में या दुख के घेरे में पड़े हुए हैं, क्योंकि अब उसकी लाइफ है ही क्या ना, उसके दोनों हाथ हैं। एक तो होता है विकलांग बोलते हैं जिसको, जैसे कोई जन्म से ही होता है, एक हाथ या पाँव नहीं रहते, तो उसकी एक आदत पड़ी रहती है कि मैंने किस तरह से खाना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से कुछ करना है, ठीक है। और एक हाथ भी होता उसका तो फिर थोड़ा सहारा था, उसके दोनों हाथ। और ये ऐसा तो हमने पहली बार सुना है यार अपने उसमें, मतलब उत्तराखंड में